उनके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो किसी से मांगे, कभी मांगता भी है तो सीधे शब्द में बोलता है कि भाई 5,000 दे दो, महीने भर बाद ब्याज के साथ वापस कर देंगे। ऐसे नहीं कि मेरे पास नहीं है और मेरे को दे दो और वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। उसका अपना एक स्वाभिमान है, उसके अपने संस्कार हैं। तो कम से कम 5-7% ऐसे लोग हैं आज भी कि जिन्हें सही सचमुच में सहयोग की जरूरत है। ये सरकारी सहायता लेने से कतराते हैं, अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाने के बाद भी उसकी कोई विधि रीति नीति नहीं जानते हैं, उसमें पढ़ते नहीं हैं। और 5-7% लोग सचमुच हैं, यूँ दुखी रहे आते हैं, परेशान रहे आते हैं, कहीं बोल नहीं पाते। इसलिए चाहे वह युवा मंच हो, हमारे नाम से जोड़ रखा है, और चाहे आचार्य आदि सर अंकलिकर जागृति मंच हो, आप जितनी मेहनत और जितनी कोशिश कर सकते हैं करिए। और भी जो बड़ी बड़ी और अच्छी संस्थाएं वे भी बढ़िया इस दिशा में कोशिश करें, लेकिन एक काम खास करने की जरूरत है, कड़ी बनना, मीडिएटर बनना, मतलब जोड़ देना। अगर आप तक समाचार नहीं पहुंचा कि तकलीफ किसको है तो हेल्प कौन करेगा? हैं? आज जागबाड़ा में भी 2-4 लोग ऐसे होंगे कि जिनकी भावना है कि कोई कमजोर व्यक्ति हो तो हम सहायता करेंगे, और हो सकता है कि 1-2 लोग ऐसे भी हों कि जिनको सहायता की जरूरत है, लेकिन उनको दोनों को जोड़ने वाला कोई नहीं है। कोई जोड़ देवे आपस में कि भाई साहब इनके बच्चे को स्कूल में फीस की जरूरत है, भाई साहब को ख्याल में आया, लो फीस भरो। अब ना उनको नाम दाम पता है, और सामने वाला अपने स्वाभिमान और या दूरी या सामने वाला बड़ा आदमी को देख करके वो कुछ बोल नहीं पाता। मीडिएटर बनो, एक ये भी बहुत जरूरी काम है इस काल का। क्या? जैसे उसे ग्राम पंचायत संबंधी काम नहीं सूझते हैं, आप भाई मैं करवा देता हूं, हैं? इसमें कितने लोग तो नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, बैठे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि उसके अंदर पांव भी रखें, और उसको एक साइन भी लेना है ना किसी कोई प्रमाण पत्र के लिए, तो भी 10 बार सोचता है। ऐसे में कोई युवा मंच माध्यम बना तो तैयार हो जाएगा, हाँ भाई साहब करा के दे देंगे। स्कूल में प्रवेश कैसे होता है, कैसे करवाना है, बच्चे को कैसे ले जाना है, यही नहीं सोचता है कुछ लोगों को। तो चूंकि आजकल काफी लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी 2-4 लोग ऐसे भी मिलेंगे। और फिर इतनी बड़ी स्कूल में कैसे नाम लिखा जाएगा, कहाँ जाना पड़ता है, किससे मिलना पड़ता है, इतने बड़े हॉस्पिटल में कहाँ दवा होती है, कहाँ इसका विभाग है। ऐसे संस्थाओं की और ऐसे युवाओं की भी जरूरत है, बल्कि उनकी टीम में भले 2-2 के 3 टुकड़े हों, और भले सप्ताह में 2 दिन वो ये काम देखें, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है। कौन सा काम माताओं, कौन सा काम? एक तरह से मीडिएटर बनना, कड़ी बनना, जोड़ देना कि इनको इस ढंग से जोड़ दो तो इनका काम। अब कह रहे थे कि आप कोई व्रती भी बीमार हों और मुंबई आ जाएं तो उनके लिए भी व्रती जैसी व्यवस्था हो जाए और औषधि की व्यवस्था हो जाए। अब पता हो तब ना, और कोई जोड़ने वाला हो तब। ये जो आपने अच्छी चीज़ें हाथ में ले रखी हैं, करते रहिए। मंच के सभी अधिकारी उपस्थित हैं, और हम तो शांति से इसलिए बैठे बैठे सुन रहे कि कई सारी चीज़ें इन लोगों ने अच्छी रखी हैं। जैसे संजीवनी कोष, जो कि कोष बनाने वाले भी आप लोगों में से ही हैं। कोई अस्वस्थ है और बिल्कुल इलाज के लिए, चूँकि सरकार भी अपनी तरफ से योजनाएं बनाती हैं, लेकिन सरकार की योजना लोगों तक कितनी पहुंच पाती हैं और कितने लोग वहां योजना के लिए आगे जा पाते हैं, सब जानते हैं। दूसरी बात है विद्या के लिए कोष बनाया, और तीसरी बात है सधर्मी कोष जरूरी है। एक पुरानी पत्रिका आती थी सन्मति वाणी, है ना, सन्मति संदेश। अंकलिकर वाणी है, सन्मति एक्सप्रेस है, लेकिन हम जो बचपन की बात बता रहे, उसमें सन्मति संदेश नाम था, और उसमें रहता था एक छोटा सा खाना रहता था, उसमें लिखा था इतने बच्चों को ये सहायता की, इतनी अमुक विधवा महिलाओं को, कमजोर परिवारों को इतनी सहायता की, और उसमें 10-20 नाम लिखे रहते थे। वो भी कभी पढ़ने में सामने आता था तो एक मन को सुकून मिलता था कि कोई
समाज, कोई संस्था ऐसी है कि सामान्य लोगों का भी थोड़ा ख्याल रखती है और उनकी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हेल्प करती है, ऐसे आप लोगों ने एक बहुत अच्छा माध्यम इस संस्था को बनाया है। यूं तो आप लोगों का एक बड़ा ग्रुप हो गया, केवल 5 लोगों से 7 लोगों से चालू हुई ये संस्था में आज 1700 से भी ज़्यादा सदस्य हैं, आप लोग हैं, क्या नहीं कर सकते। और हम तो ऐसे लोगों को नाम सुने हैं कि खुद क्लर्क है लेकिन फिर भी 100 बच्चों को पढ़ाता है, इधर से मांगता है उधर से मांगता है और अनाथ गरीब बच्चे इकट्ठे किए पढ़ाता। एक बंगाल के युवक ने एक प्रोग्राम हाथ में लिया, गरीब बच्चा उनके पीछे पड़ गया कि मुझे खाना नहीं खाया 2 दिन से, मुझे खाना खिलाओ। उस युवक के दिमाग में पता क्या नहीं आया, उसने क्या किया, उसको हाथ में लिया, चल मैं खाना खिलाता हूँ। और फिर जाके देखा कि जहाँ वो खड़ा हुआ वैसे 5-7 बच्चे और आ गए, मैं सबको खाना खिलाता। और फिर देखा कि दूसरे तीसरे दिन उसने सबको संभालना चालू किया और उनकी संख्या बढ़ती गई। और वो क्या करता, लोगों से मांगता, खुद डब्बा वाला था तो भोजन जो बचता वो उनको देता। और फिर अमुक होटल से संपर्क किया, अमुक परिवार से संपर्क किया कि जो कुछ बचे वो हमें देना। और इस तरह से 150 बच्चों को, आज भी वो आदमी 150 बच्चों को भोजन कराता। एक मेडिएटर टाइप का काम किया ना। हम देख लेते हैं कि अमुक के पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, फीस नहीं है। अगर हम एक तरह से 2 लोगों को जोड़ देवे ना तो भी बहुत काम हो सकता है। यूं तो हम भोजन के लिए बहुत, भोजन का दाना भी मत फेंकिए, लेकिन भोजन बाद में बच गया तो वो भी कहीं फेंकने की जरूरत नहीं है। सामान्य बस्ती में चले जाओ, जिन लोगों के पेट नहीं भरे उनके मोहल्ले में चले जाओ, कुछ नहीं सूझता है तो गौशाला में कम से कम गायों के पेट में तो जाए, नालियों में तालाब में भटकने की बजाय। गंदगी भी बढ़ेगी इधर उधर फेंकने से, और कोई आदमी तुम्हारे खोटी प्रवृत्ति से भूखा भी रह जाएगा। लेकिन अगर हमने वही वस्तुएं अच्छी ठीक ठीक जगह पहुंचा दी, पेट भी भरेगा, कोई इंसान खुशी भी सुखी भी होगा। कई सारी बातें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को बहुत ध्यान में लेने जैसी हैं। साधर्मी भाई आप बहुत आसानी से सहायता नहीं ले लेते हैं, सच में जब वो आपत्ति में होते हैं तो ही लेते हैं, तो ही मांगते हैं। अक्सर ऐसे ही लोग होते हैं। अपनी तरफ से निमंत्रित करना, अपीलें, एप्लीकेशंस मांगना और विधिवत उस पर काम करना बहुत अच्छा है। एक प्रसंग हमने पढ़ा था, दिल्ली के एक बहुत बड़े सेठ थे, आज भी जिनका बनाया हुआ लाल मंदिर बहुत फेमस है। कहते जब प्रतिष्ठा का अवसर आया तो उनने अपने महत्वपूर्ण लोगों को कहा कि जाओ सबको निमंत्रण दे के आओ, सब लोग भोजन में आना चाहिए। साधर्मी वात्सल्य आखिरी दिन सब लोग, पूरी समाज हाजिर होना चाहिए। अधिकतम लोग हुए। फिर पूछा कि और कोई रह तो नहीं गया, तो एक व्यक्ति ने, कार्यकर्ता ने जानकारी दी कि अमुक मोहल्ले में चने बेचने वाला वो आदमी रह गया, मूंगफली चने बेचता है, आने को तैयार नहीं है। क्यों? वो कहता है कि मैंने समाज को आज तक खिलाया नहीं कुछ भी, तो मैं समाज का खा कैसे सकता हूँ? मैंने सेठ जी को कभी एक गिलास पानी भी तो पिलाया नहीं, मैं उनका भोजन कैसे कर सकता हूँ? सेठ को आश्चर्य, गजब, स्वाभिमान देखना आप। आओ बेच रहा है चने, भले सिर पर रख के बेच रहा, इधर से उधर उस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाके बेचता है 25 पैसे 50 पैसे के, रुपए 2 रुपए के, लेकिन उसका अपना एक स्वाभिमान है। जब मैंने उनको भोजन नहीं कराया तो मैं कैसे कर? सेठ ने कहा तुमने मनाया नहीं? मनाया। उन्होंने कहा कि सेठ साहब को हमारा जय जिनेन्द्र बोलो, लेकिन मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? कहते हैं सेठ जी ने तुरंत अपनी बग्घी बाहर निकलवाई, खुद बैठे
और सीधे उसके चने वाले के काउंटर पर पहुंच गए, जहां उस अपना सामान रख के बैठता था। गृहस्थों के बैठने के, ग्राहकों के बैठने के लिए उसने एक दो रख रखे थे, मिट्टी के, लकड़ी के पाटिए। जाके बैठ गए, हक्का बक्का रह गया आदमी। तो लगता है कि मेरी शिकायत हो गई, अब मुझे हो सकता है डांटे फटकारें कि इतना तेरा अहंकार बढ़ गया, मेरी भी बात नहीं सुनता है। थोड़ा विचलित हो गया, पहचान तो गया बग्घी उनकी है, इतने लोग साथ में आए हैं, राजाशाही चलती थी, उपाधि उनकी थी। सरसेठ हुकुमचंद जैसे उपाधि थी ना, वैसे ही उनकी भी सरनाइट, राजा, राव, ऐसी उपाधि राजा जैसे ही है। घबरा गया फलवर को, तो वो आके शांति से बैठ गए। कहा भाई थोड़े से चने देना। घबरा गया, ये चने दे दिए, इनको कहीं दस्त हो गए तो मुश्किल पड़ेगी। अब इनको कहाँ चने खाने का मौका मिलता है, बड़े सेठ साहब तो बड़ी अच्छी चीजें खाते हैं। लेकिन उस सेठ जी की उदारता और उस श्रावक ने बड़े सकोचते हुए एक प्लेट में चने उनको दिए, मूंगफली उनको दी, और बड़ा बहुत अच्छे से फाँक के दो चार खा गए। फिर पानी भी मिलेगा, उसने जल्दी से घबराते हुए पानी दिया। पानी पी के फिर खड़े हो गए, अब हाथ जोड़ के, देखो प्रतिष्ठा का अवसर है, तुम्हें भी भोजन में पधारना है। आदमी चरणों में पड़ गया, आप हाथ जोड़ते हो, ये तो मुझे आ जाना चाहिए था। नहीं, तुम्हारा कहना भी सही है कि जब तुमने मुझे कभी खिलाया नहीं तो तुम मेरा कैसे खा सकते हो, लेकिन आज तो मैंने तुम्हारा पहले खाया ना, अब तुम्हें हमारे भोज में पधारना पड़ेगा। मैं गरीब आदमी हूं, मैं कभी कुछ कर नहीं पाया। सेठ बोले कि तुम गरीब क्यों हो? क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमारे पास इतने सारे नौकर हैं, इतने बड़े काम हैं, इतनी सारी कार्यक्रम हैं, कहीं भी हम तुम्हें जोड़ देते और आज तुम्हारा भी अच्छा सा घर होता, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आया। हम लोगों को अपने स्वार्थ से फुर्सत हो तो हम अपने समाज के साधर्मी भाइयों की तरफ देखें। हमारा साधर्मी भाई और ऐसा छोटा काम कर रहा है और बिल्कुल स्वाभिमान से जीवन जी रहा है, तब तो हमें चाहिए कि हम उसकी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं, तुम चलो। और उसको अपनी बग्घी पर बिठा करके लेके गए और भोजन कराया। साधर्मी वात्सल्य, साधर्मी किसे कहते हैं? साधर्मी को पैसे से नहीं तौलता है। कैसे तौलता है? धर्म से, भावना से। जैसा मैं धर्मात्मा वैसे ए धर्मात्मा। दान हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा कर पा रहा हूं और ये बहुत थोड़ा कर पा रहा है, लेकिन इसकी और मेरी जाजम एक है। जब भी बैठेंगे गुरुदेव के सामने तो सबको एक बराबर ही बैठना है। भगवान की पूजा करेंगे तब एक जैसे ही सबके लिए थाली लगना है, द्रव्य आना है। साधर्मी भाई, ऐसे साधर्मी की उदारता सबके मन में होना चाहिए। यहाँ तो दिगंबर जैनों ने एक बहुत बड़ा आयोजन हाथ में ले रखा है, हुमड़पुरम, और उसमें एक बड़ा सारा कॉलेज और एक बड़ा सारा हॉस्पिटल, हॉस्टल, इस टाइप से। और आजकल जो जागृति आ रही है बहुत जरूरी है। जैनियों को क्या, समझदारों को क्या, सबको अस्पताल और शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ काम करने की बड़ी जरूरत है। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग पिछड़ जाते हैं और छोटी सी बीमारी बड़ा रूप ले लेती है और बिना समय के अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में अगर हम जरा सी भी सावधानी रखें, कल यहाँ के युवाओं ने हेल्थ चेक शिविर का आयोजन किया। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन समय पूर्व अगर किसी को कोई विशेष तकलीफ है तो वो बता तो देंगे कि भाई सावधान रहना, तुम्हें ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो भी। छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जी बहुत बार सुना देते हम, मुंबई की चौपाटी पर भोर में बहुत सारे लोग भाग दौड़ कर रहे थे।
और ज्वार भाटा आया हुआ था, पानी उछल करके किनारे तक आया था, वो वापस जा रहा था। कई सारी मछलियां किनारे पर रह गईं और तड़पड़ा रही। बदमाश लोग उनको उठा उठा के अपने दुरुपयोग के लिए ले रहे। तभी एक युवक दौड़ता दौड़ता निकला और कुछ दूर दौड़ता, और जैसे ही कोई हिलती डुलती मछली दिखती कि पूंछ पकड़ के उसको जोर से समुद्र के गहरे पानी में फेंक देता। उसके पीछे और एक बुजुर्ग दौड़ रहे थे। बार बार उसका देख करके कि अपना दौड़ने का काम एक सेकंड के लिए रोक करके भी ये काम करता है, रहा नहीं गया। बेटा तू क्या कर रहा? दादाजी उठा के मछली को सागर में फेंक रहा हूं। उसने कहा कि ऐसी तो सैकड़ों लाखों मछलियां किनारे पर आ जाती हैं और लाखों मारी जाती हैं, तुम्हारे 1 2 4 5 10 मछलियों को उठा के समुद्र में फेंकने से क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा दादाजी, हमें और आपको कोई फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, लेकिन जो मछली सागर में पहुंच जाती है उसको बहुत फर्क पड़ता है। एक दो जो जिनको भी सहायता मिल जाती है, जिनको भी लाभ मिल जाता है, उनको बहुत फर्क पड़ता है। गणेश वर्णी ने बड़े बड़े विद्यालय खोले, छोटे से शुरुआत की और बड़े बड़े विद्यालय बनाए। आज जितने सारे पंडित हैं अधिकांशतः छोटे बच्चे उनके विद्यालय में प्रवेश किए, संस्कृत प्राकृत धर्म ध्यान स्कूल सब पढ़ करके वो पंडित बन के आज समाज में एक तरह के ज्ञान की अलग जगह रहे। क्या फर्क नहीं पड़ता है? बोलो, एक तपस्वी सम्राट नहीं होते तो क्या फर्क पड़ता? नहीं पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता। ना ये मंडप होता, ना हम होते, और ना आप होते, और होते भी तो कहीं तो इस प्रकार से धर्म ध्यान में बैठे होते, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक व्यक्ति की तरक्की हो, उन्नति हो, बहुत फर्क पड़ता है। अपन सभी इस बात पर गौर करें।